मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के निर्देशों पर दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और दूसरी यूनिट के साथ दिल्ली में अब तक सबसे ज्यादा ऑपरेशन चलाया गया है। आइए सुनाते हैं कि आपको इंडिया न्यूज संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। ऑपरेशन कवच 13 तारीख को शुक्रवार शाम करीब 6 बजे दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन ड्रग्स पैडलर्स को लेकर हुआ, जिससे ऑपरेशन कवच नाम दिया गया। करीब दिल्ली के 128 जगहों पर यह रेड चली। इसमें दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच इस ऑपरेशन को लीड कर रही थी और साथ में दिल्ली के तमाम अलग डिस्ट्रिक्ट के डीसीपीज भी इसमें मौजूद थे, यानी कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन था। हालांकि इस ऑपरेशन को लेकर पीएम और होम मिनिस्टर भी इसको लेकर उनके नॉलेज में था और वो ड्रग्स को लेकर पूरे भारत से लेकर दिल्ली में जीरो टॉलरेंस चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के चीफ और दिल्ली पुलिस स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच रविंदर यादव हमारे साथ हैं। सर, ऑपरेशन कवच एक सक्सेसफुल माना गया, जिसे पीएमओ और होम मिनिस्टर में भी इस बात की मतलब उसे तारीफ की गई कि ऑपरेशन कवच के दौरान कई चीजें आई हैं, कई पॉइंट आउट हुए हैं, कई हॉट स्पॉट हुआ है। क्या था ऑपरेशन कवच और इसको कैसे तैयार किया गया? जैसा आपने कहा कि पीएम और एचएम साहब का ये प्रायोरिटी नंबर 1 है ड्रग्स का लॉ इन्फोर्समेंट में, तो उसी के मद्देनज़र उन्हीं निर्देशों पे अभी पीछे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी एक मीटिंग की थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और सभी डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया था। हमारे कमिश्नर साहब भी उसमें शरीक हुए थे और उसके बाद ही ये हमने सोचा कि ड्रग्स पे एक्शन तो लगातार चलता रहता है, लेकिन सारे थानों को, सारे सब डिवीज़न, सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलके एक कोऑर्डिनेटेड और एक साथ एक्शन किया जाए, यूनाइटेड जॉइंट एक्शन, तो उसका एक ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। और ये इम्पैक्ट हम लगातार करना चाहेंगे कि ड्रग ट्रैफिकर्स को एक ये मैसेज है कि दिल्ली में अब अगर ड्रग बेचोगे तो आपकी खैर नहीं है। तो उसके मद्देनज़र हमने ये प्लान किया था। एक साथ सब जगह 80 टीमों ने वहाँ पे किया। 80 टीमों ने 100 से ज़्यादा लोकेशन में, जैसे कुछ टीमों ने 1 से ज़्यादा स्थान भी कवर किए और उसमें काफ़ी मात्रा में हमें हेरोइन और गांजा और शराब वगैरह रिकवर हुई थी और करीब 40 लोग उसमें गिरफ्तार भी हुए हैं। अब उसकी आगे की जो चेन है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि वो आगे कहाँ सप्लाई करने वाले थे, लेके कहाँ से आए थे, वो सारी कार्रवाई अभी जारी है। रविंद्र सर, ड्रग्स को लेकर दिल्ली में पहला सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, जिसमें 80 यूनिट के साथ तकरीबन 1000 से ज़्यादा पुलिस स्टाफ, जिसमें इंस्पेक्टर्स, एसीपी, सब इंस्पेक्टर सभी लोग शामिल थे। ये पहला ऑपरेशन माना जा रहा है। इसमें 64 जो हॉट स्पॉट को पॉइंट आउट किया गया है और कई ऐसे जगह हैं दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जिनको पॉइंट आउट किया गया कि यहाँ ड्रग्स है। तो इसमें लेकर आगे फर्दर भी, जैसा आपने कहा कि आगे भी रेड चलती रहेगी और पूरी तरीके से कमर तोड़ने की कोशिश है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा पहला एक्सपीरियंस था, इसमें हम भी इसका अध्ययन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको हम इम्प्रूव करें और अगली बार और कामयाबी हमें मिले और लगातार हम इस पर दबिश बनाए रखें। इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहे। सर, ड्रग्स को लेके पूरे देश के साथ दिल्ली में भी 18-19 अप्रैल को होम मिनिस्टर ने मीटिंग ली थी ड्रग्स पे पूरी तरीके से। उसके साथ सर इसको एग्जीक्यूट किया गया। कोची में भी सर उसी दिन रात में ज्वाइंट ऑपरेशन एनसीबी और एयरफोर्स की थी, नेवी की थी, जिसमें सर 2500 तकरीबन 2500 कुछ हाई क्वालिटी के पकड़े गए। तो क्या इसका कनेक्शन दिल्ली आ रहा था, क्योंकि कुछ कंटेनर दिल्ली आने वाले थे? देखिए, जो आपने पीछे का 18-19 अप्रैल को जो गृह मंत्री जी ने मीटिंग ली थी, उस मीटिंग को मैंने भी अटेंड किया था। उसमें एक बहुत अच्छी बात जो मुझे अभी भी याद आ रही है, जो गृह मंत्री जी ने कहा था कि इस युद्ध को हम लड़ के जीत सकते हैं और ये सही समय है जब हमें इस युद्ध को पूरी तरह से लड़के और जीत लेना है। इसमें हम जरा भी देरी नहीं कर सकते। तो उसी मद्देनज़र आप इसको देखिए कि हम इसमें त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी सूचना आ रही है उस पर त्वरित एक्शन ले रहे हैं और जहाँ तक जो इंटरनेशनल ड्रग सीजर है, वो भी उस मीटिंग में कोस्ट गार्ड और ये नेवी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बार ये पॉइंट उठा था कि भारी मात्रा में जो देश के दुश्मन हैं वो ड्रग्स भेज रहे हैं, कंटेनर भर के, जहाज भर के भेज रहे हैं और वो हमें पकड़ने की ज़रूरत है ताकि हम उसको देश में घुसने ही ना दिया जाए। तो वो एक पहलू है जो भारी तादाद में आ रहा है, उसको बॉर्डर पे रोका जाए। लेकिन जो अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है या जो बच के फिर भी आ जाता है, उसके लिए जो हमारा जो दिल्ली में जितने भी ड्रग ट्रैफिकर हैं उनको हम एक संकेत दे रहे हैं कि इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी खैर नहीं है। रविंद्र सर, जो कोची में पकड़ा गया
उसमें पाकिस्तान के जो नेशंस के लोग हैं वो अरेस्ट हुए हैं। लेकिन सर इससे पहले भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और सेल आप लोग ने भी कई बड़े जो इनका बस्टेड है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद पंजाब और दिल्ली, इस तरीके से जो दिल्ली तक पहुंचता है उसके बाद आगे सप्लाई होता है, उस नेक्सस को भी आपने कई बार तोड़ रखा है। तो क्या जिस तरीके से कोची और जिस तरीके से ये जो आपका ऑपरेशन कवच है और ये जो नेक्सस है पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान से, तो क्या आगे भी इसको लेकर कुछ है? क्योंकि कोची में भी पकड़े गए हैं पाकिस्तान के जो लेके आ रहे थे। निश्चित रूप से ये तो लड़ाई लगातार चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि उनका एक जहाज़ पकड़ा गया या एक कंटेनर पकड़ा गया तो वो छोड़ देंगे। उनका प्रयास वहाँ पे इतनी मात्रा में उगाई जा रही है हीरोइन, और सारा जो टेररिज्म है उसका स्पॉन्सर ही ड्रग्स ट्रेड से हो रहा है, तो वो तो अपने प्रयास जारी रखेंगे। हमारे यहाँ तो प्रयास ये है कि हम उनको निष्फल कर सकें, उनकी जितनी चेष्टाएं हैं उनको हम फेल कर सकें। तो हमारा प्रयास ये जारी रहेगा। अब हम चाहते ही हैं कि हम जीतें इस युद्ध को जल्दी से जल्दी, और ड्रग फ्री इंडिया, ड्रग फ्री दिल्ली का हमारा प्रयास सफल हो जाए। सर आखिरी सवाल, कितने लोग पकड़े गए और क्या क्या सर रिकवर हो, कितने क्वांटिटी और कितने कॉस्ट का? देखिए उस दिन जो है कोशिश ये थी कि कुछ छोटा मोटा जितना भी है सबको पकड़ा जाए। तो करीब 40 लोग पकड़े गए थे, कुछ के साथ शराब मिली थी, उसके बाद हीरोइंस की पुड़िया वगैरह मिली, गांजे मिला। तो कुल मिला के उस दिन करीब 60 किलो गांजा था रात में, और 1000 ग्राम हीरोइन वगैरह थी, और शराब की 1000 बोतलें थी। तो जैसा इसमें थोड़ा सा ये